हेलो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको वन दरोगा भर्ती परीक्षा में हुई धांधली और फर्जीवाड़े को लेकर के यहाँ पर 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है तथा उत्तराखंड पुलिस भर्ती की महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो में होगी। तो इसलिए साथियों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर बने हुए रहेगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर वन दरोगा भर्ती की ऑडियो प्रकरण में 3 लोगों की यहाँ पर गिरफ्तारी हो चुकी है। वन दरोगा भर्ती से जुगाड़ से नौकरी दिलाने के से जुड़े वायरल ऑडियो प्रकरण में एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी रुड़की से पकड़े गए हैं। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी बिना किसी जुगाड़ के युवकों को झांसा देकर रकम ले रहे थे। उत्तराखंड में कुछ महीने पहले वन दरोगा भर्ती शुरू होते ही एक ऑडियो वायरल हुआ था। इस ऑडियो में जुगाड़ से नौकरी दिलाने का जिक्र किया गया था। एसटीएफ ने इस मामले की जांच की। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि मामले में सुधीर पुत्र रघुनाथ निवासी सैनपुर देवबंद सहारनपुर व डेविड पुत्र साधुंगम निवासी बाखरपुर लक्सर हरिद्वार और मंजीत पुत्र वेग सिंह निवासी इब्राहिमपुर हरिद्वार, यानी ये जो है एक सहारनपुर का है और 2 ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के हैं, रुड़की से गिरफ्तार कर दिया गया। आरोपी से 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप एवं फर्जी नियुक्ति पत्र बरामद हुए हैं। 2 आरोपियों पर 5 राज्यों में मुकदमे हैं। गिरफ्तारी यानी जो गिरफ्तार हुए हैं तो ऐसे आरोपियों में सुधीर और डेविड भर्ती के नाम पर रकम ठगने के मास्टर हैं। इनके खिलाफ उत्तराखंड समेत अन्य 4 राज्य महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और यूपी में नौकरी का झांसा देकर रुपए ठगने के कई सारे केस दर्ज हैं। एसटीएफ सिंह ने बताया है कि आरोपी से फर्जी नियुक्ति पत्र मिले हैं। इनमें कई नियुक्ति पत्र सेना के हैं। आरोपी भर्ती परीक्षा में सेटिंग कराने के नाम पर परीक्षार्थियों से रकम वसूल करते हैं। इसके साथ ही वो नियुक्ति पत्र थमा देते हैं या रकम वापस नहीं करते हैं। जांच में वन दरोगा भर्ती में किसी परीक्षार्थी को सेटिंग से परीक्षा कराने या पेपर मुहैया कराने की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं कोलकाता से युवक को थमा दिया था फर्जी नियुक्ति पत्र। आरोपी सुधीर ने हाल ही में कोलकाता निवासी विजयन मंडल को सेना में नौकरी दिलवाने के नाम पर 2 लाख रुपए ले लिए थे। सुधीर ने दस्तावेज लेकर के फर्जी नियुक्ति पत्र बनाया और विजयन को थमा दिया। इस करतूत में बाकी 2 आरोपियों ने साथ दिया। इस तरह आरोपी काफी समय से लोगों को ठग रहे थे। वहीं दूसरी अपडेट यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस भर्ती को लेकर के है। पुलिस भर्ती में देरी से बेरोजगार हुए नाराज। तो यहाँ पर बताया गया है कि पुलिस सिपाही भर्ती के फिर अटकने पर बेरोजगारों ने आक्रोश जताया है। सरकार और आरोपी पर भर्ती में जानबूझ करके देरी का आरोप लगाते हुए बेरोजगारों ने 20 नवंबर तक आवेदन प्रक्रिया शुरू न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदेश में 7 साल बाद पुलिस भर्ती की तैयारी चल रही है। पुलिस मुख्यालय ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेज दिया है। इसी बीच आयोग ने आयु सीमा संबंधित विवाद के चलते गृह विभाग को पत्र भेजकर आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। आपके और इस खबर को हिंदुस्तान ने भी 11 नवंबर के अंक में इसको प्रकाशित किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गुरुवार को देवभूमि बेरोजगार मंच के संयोजक राम कंडवाल ने कहा है कि आयोग ने बेरोजगारों की याचिका का हवाला देकर के आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं कर रहा है, जबकि बेरोजगारों की याचिका पहले ही यहाँ पर खारिज हो चुकी है। इस तरह
कोर्ट में समय समय पर भर्ती को लेकर के कोई वाद लंबित नहीं है, यानी कोर्ट में जो है इस भर्ती को लेकर के अब कोई वाद लंबित नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। कनवान के मुताबिक प्रदेश में आचार संहिता लगने वाली है। यदि अगले 1 महीने में आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो फिर अप्रैल तक नई सरकार के गठन का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में यदि 20 नवंबर तक पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो बेरोजगार जो ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर आमरण जो अनशन करने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं कंडवाल ने कहा है कि आयोग आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दें और उम्र से संबंधित विवाद में भी हल हो सकता है। आवेदन में देरी के चलते बड़ी संख्या में युवा उम्र सीमा को पार कर जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 20 नवंबर तक आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो यहाँ पर आंदोलन जो किया जाएगा। तो ये थी साथियों आपकी पुलिस भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट। तो इन बेरोजगारों ने कहा है कि सरकार आयोग पर जानबूझकर भर्ती को जो अटकाने का यहाँ पर जो है बड़ा आरोप लगा रही है। तो देखिए साथियों, तो यदि ये भर्ती जल्दी आ जाती तो शायद यहाँ पर जो है रोजगार के जो है कई सारे अवसर दिख जाते, क्योंकि ये भर्ती जो है ये 7 साल बाद यानी हो रही थी और ये बहुत बड़ी जो है भर्ती है यानी उत्तराखंड के लिए, लेकिन जो है सरकार इस भर्ती को जो है संपन्न कराने जो है नहीं दिख रही है। वहीं साथियों यहाँ पर ITI प्रवेश सूचना, राजकीय ITI उत्तराखंड में अवशेष NCVT सीटों पर प्रवेश की सूचना को लेकर के यहाँ पर बढ़िया अपडेट है। इसमें कहा गया है कि कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग के अंतर्गत राजकीय ITI यानी NCVT में सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश हेतु व्यवसायवार रिक्त सीटों के सापेक्ष प्रवेश के इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों संस्थान स्तर पर पहले आओ और पहले पाओ में प्रतिभा किए जाने को लेकर के 15 नवंबर 2021 तक संबंधित राज्य के औद्योगिक संस्थान से संपर्क किया जा सकता है। प्रवेश के अंतिम अवसर इच्छुक अभ्यर्थी उपयोग कर सकते हैं। तो उत्तराखंड की राजकीय ITI में प्रवेश की अंतिम तिथि जो 15 नवंबर 2021 है और किसी भी असुविधा है तो आप दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट। थैंक्स।